भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। इन्हीं वचनों के साथ हस्तरेखा विज्ञान दुखों का निदान कार्यक्रम का सिलसिला आरंभ करते हैं। कुछ चुनिंदा रेखाओं के द्वारा एक कहावत आती है, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो हाथों की लकीर बदल दे। इंसान के अंदर इतना जज्बा होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। इंसान को चाहिए कि जीवन में कोई घटना घटे उसके पहले वो समझ जाए। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या जो दिल भर में घर ना करे। इंसान क्या जो दिल भर में घर ना करे। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर कर देता, घुन गेहूं के अंदर घर बना लेता है। लेकिन इंसान अगर इस आत्मा के अंदर रह ना जाए, घर ना बनाए, इस आत्मा को ना समझ पाए तो धिक्कार है उसके जीवन को। मानव को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस हाथ में 525 में जैसा आपको दिखाया, इस व्यक्ति का हाथ मणिबंध की तीसरी रेखा से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा सदमा या चिंता से ग्रसित रहता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई चिंता सताती रहती है। जीवन में कोई ना कोई सदमा, और सदमे कई प्रकार के होते हैं। एक सदमा होता है प्यार मोहब्बत का। अगर कोई भी लड़के को, किसी भी युवक को पहली मोहब्बत में किसी से प्यार हो जाए और वो लड़की या वो लड़का एक दूसरे को छोड़कर चले जाए, उनकी मोहब्बत पूरी ना हो पाए, तो वो सदमा पूरे जिंदगी भर उनको छूता रहता है, दिल दुखाता रहता है। लैला मजनू का नाम आपने सुना होगा। रूप बसंत की तरह, लैला मजनू की तरह कई किस्से ऐसे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, ऐसे व्यक्ति जीवन में या प्यार का सदमा लिए रहते हैं, या इनके हाथ से कोई बड़ा भारी काम चला जाता है, कोई बड़ी भारी संपत्ति आने वाली होती वो चली जाती, या इन्हें कोई धोखा देख के चला जाता। जीवन में कोई ना कोई गहरी चिंता, कोई बड़ा सदमा या कोई बड़ी बेइज्जती, अपमान उनके दिल में खलता रहता है। और कभी भी याद आए तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति को अगर याद करा दिया जाए तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अगर ऐसा कोई व्यक्ति अभी बचपन अवस्था में है, 15 साल की अवस्था में है, तो उपाय है, अन्यथा ये सब उसके कर्मों का फल है। इन बातों को बचाना मुश्किल सा होता है। ये सदमे बिल्कुल वैसे ही होते जैसे आपकी गाड़ी में अगर पंचर हो जाए और गर्मियों के मौसम में वो टिकिया खुल जाए तो अपने आप आपका टायर पंचर हो जाता है। टायर हैज फ्लैट, आपका टायर फ्लैट हो जाता, पंचर हो जाता। ऐसे ही इस चिंताएं और सदमे आपके जीवन में निरंतर आती रहती हैं, पानी के बुलबुले की तरह, ज्वार भाटे की तरह उठती बनती रहती हैं। हर साल कहीं ना कहीं वो चिंताएं आपको सताती रहेंगी। और इसी के साथ हाथ नंबर 526 में आप बड़े ध्यान से देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध के पास से निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच रही हो, ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य, अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी अपने अथक परिश्रम और अथक मेहनत, गुण योग्यता के बलबूते पर बनाते हैं। शुरुआत में तो ऐसे व्यक्ति गरीब, निरुत्साह, भाग्यहीन ही होते, किंतु कुदरत इनके अंदर ऐसी अदम्य एनर्जी भर देती है कि ऐसे व्यक्ति ना तो रात को रात और दिन को दिन गिनते हैं। कई बार ऐसे विद्यार्थी अगर विद्या दिन में एक बार संकल्प चला लें कि उन्हें मिनिस्टर बनना है या कलेक्टर बनना है या किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है, तो ऐसे पढ़ाई करते कि अगर 10 बजे
विद्या धन के लिए बैठ जाएं तो कब 6 बज गए कब 8 बज गए पता ही नहीं चलता। मानो जैसे कोई सन्यासी ध्यान लगा गया हो, योग मुद्रा में विलीन हो जाए। ऐसे ही विद्यार्थी ऐसा विद्या अध्ययन करते हैं कि उन्हें भान ही नहीं रहता कि कब रात हो गई कब दिन, कब वर्षा निकल गई कब सर्दी और कब गर्मी, क्या हो गया उन्हें कुछ आभास ही नहीं होता। कुदरत ने इन लोगों को इतनी योग्यता दे रखी होती है, इतनी एनर्जी कूट कूट कर इनके अंदर भर दी होती है कि ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी योग्यता के बल पर अपना भाग्य और अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो चाहिए जोश और एक परिभाषा की जरूरत है। इनको उकसाने वाला मनुष्य मिल जाए जो हमेशा उसके अंदर जोश भरता रहे। जीजाबाई शिवाजी की मां थी और वो अपने पिता की वीर गाथाओं को हमेशा शिवाजी के सामने वखान किया करती थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को कूट कूट के भरा करते थे। तत्व ज्ञान क्या होता, वीरता कैसे प्राप्त होती, जीजाबाई यानी शिवाजी की मां उन्हें बताया करती थी। और शिवाजी ने पूरे महाराष्ट्र पर औरंगजेब से कैसे विजय प्राप्त की और औरंगजेब की 1739 में नादिर शाह जो काबुल से आया था, तख्ते ताऊत रत्न जड़ित सिंहासन भारत से लूट लाट के चला गया और शिवाजी ने वहां महाराष्ट्र में क्या करके दिखाया, एक अलग ही सूबे का निर्माण कर दिया। औरंगजेब ने 17 सूबे बनाए, अकबर ने 15 सूबे उस समय बनाए थे। औरंगजेब 17वीं शताब्दी का है और यहाँ भारत में बाबर 1483 में जन्मा तुर्की मुसलमान था। अकबर के पहले यानी बाबर का पुत्र हुमायूं, फिर अकबर, इस प्रकार से सिलसिला सलीम, औरंगजेब, सलीम का मतलब है शाहजहां, चलता रहा। तो ऐसे व्यक्ति स्वयं भाग्य का निर्माण कर लेते हैं और कहां से क्या किस इतिहास को रच दे। बस इन्हें उत्साह की जरूरत है, जोश भरने की जरूरत है। तो अगर आपके लड़के लड़की या किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं और आप बुद्धिमान हैं तो इस व्यक्ति को केवल जोश भराएं। बस वो जोश ऐसे व्यक्तियों को बुलंदियों के दरवाजे तक पहुंचा देता है। आप हाथ नंबर 527 में बड़ा ही अभूतपूर्व चित्र देख रहे हैं। जिस व्यक्ति की रेखा हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी रेखा वाला व्यक्ति जीवन के उस स्टेज पर कदम रखता है, यानी 25 से 30 साल की अवस्था यहां दिखाई गई है। ऐसी अवस्था में अगर किसी महिला है या कोई बालिका है, कोई पुरुष है या कोई युवक है, कोई बालक है, तो इनका भाग्य उदय महिला है तो पुरुष के द्वारा, पुरुष है तो महिला के द्वारा होता है। भाग्य उदय केवल एक दूसरे के प्रयास से ही होता है। अब हम बात देखते हैं 14वीं शताब्दी के इतिहास की, आधुनिक उदाहरण और प्राचीन उदाहरण। बात हम कर रहे हैं 1478 की। उस समय सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास की उम्र 35 साल की जब हुई तो मंदिर में पुजारी थे और उनका भक्त विवाह रचाकर नई नवेली दुल्हन को, चांद से मुंह वाली दुल्हन को उस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पुजारी का आशीर्वाद लेने चला गया। भगवान के दर्शन किए पुजारी महाराज यानी सूरदास ने, जिनका नाम गोपानाथ था उस समय का, उस दाम्पत्य को यानी पति और पत्नी को प्रसाद दिया, भगवान का चरणामृत दिया। अचानक पुजारी महाराज की नजर उस नई नवेली दुल्हन पर पड़ गई। पुजारी ने मंदिर के कपाट बंद किए और जैसे ही दाम्पत्य जाने लगे उनके पीछे चल दिए। पुजारी को देखकर भक्त बोला, बाबा जी आप कुछ मांगने आए हैं क्या? पुजारी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी दुल्हन के, तुम्हारी बहू के, तुम्हारी पत्नी के थोड़ा सा दर्शन करना चाहता हूँ दिल खोलकर। उनका भक्त बोला, बाबा जी अंदर चले जाइए, दिल खोलकर दर्शन कर लीजिए। सूरदास गए, उस बेटी से कहा, बेटा जरा अपना घूंघट खोलो, हम तुम्हारे चेहरे का दर्शन करना चाहते हैं। उस दुल्हन ने अपना घूंघट खोल दिया। बाबा ने यानी सूरदास ने दर्शन किए दिल खोलकर, और दर्शन करते करते आंखों में आंसू भर आए। उनके आंसू तर तर गिरने लगे।
रोते हुए बोले, बेटा आपके घर में सूजा है क्या, बोरे से ले वाला। वो लड़की, वो पत्नी उस पति की बोली, बाबा ऐसा क्यों कह रहे आप? बोले सूजा है क्या, बहुत जरूरी चाहिए। उस पत्नी ने सूजा लाकर उन बाबा को दिया। बाबा ने सूजा पकड़ के दोनों आंखों में दे मारा। आंखों से खून की धारा चालू हो गई। जहां से आंसू गिर रहे थे, कुछ ही देर बाद खून की धारा बह चली। सूरदास एक तरफ बैठ गए, मन में चिंतन किया, अरे धिक्कार है इस शरीर को, इस हड्डी मांस के पुतले पर मैं फिदा हो गया। इसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जिस हड्डी मांस के पुतले को कुदरत ने बनाया, इस बनाने वाले के ऊपर मेरा दिल फिदा हो गया होता, कुर्बान हो गया होता, तो मेरा बेड़ा पार हो गया होता। ये मेरी आंखें फूट जाएं उसके पहले ही। हड्डी मांस के पुतले के लिए तरस रही थी। और फिर क्या था, सूरदास को ऐसा ज्ञान हुआ कि सूर सागर, साहित्य लहरी नामक 2 साहित्य की रचना करवाई अपने शिष्यों से। और आज ऐसी 2 प्रमाणित कृतियां, 2 ऐसे प्रमाणित ग्रंथ सूर सागर, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास तो कई युग हो गए, आज से लगभग 600-700 साल पुरानी बात है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। आज भी हम और आप जानते हैं। तो प्यार करना है, मोहब्बत करना है, दिल लगाना है तो उससे लगाओ, उस रब से लगाओ जिसको इस शरीर ने बनाया, जिसने इस शरीर को बनाया, 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण किया है। उस अद्वितीय अभूतपूर्व शक्ति से मोहब्बत करनी चाहिए। आदमी पागल हो जाता है, हड्डी मांस को बांध बैठता है सब कुछ। अरे हमने ऐसे ऐसे देखे कि भगवान ही मान बैठता है कुछ लोग तो। ये मेरी प्रेमिका महबूबा, अरे महबूबा इनको ना मानो, महबूबा कोई दूसरी ही है जो सृष्टि के निर्माता है। अगर उनको आपने महबूबा मान लिया तो आपका मानो बेड़ा पार हो जाएगा। ये आंखों का पर्दा हटा के जरा देखो, आंखों के ऊपर जो झिल्ली चढ़ गई है काम क्रोध मद लोभ अहंकार की, इसको जरा हटा कर तो देखो। आपके जीवन में ना जाने क्या क्या चमत्कार होने लगेगा। आसाराम जैसे कामी मूर्ख व्यक्तियों के चक्कर में आते हैं आप लोग, जो स्वयं तो कामंद है, दूसरों को कहता मैं भगवान हूं, मेरी आशा रामायण चलनी चाहिए, और पूरी दुनिया इतनी बेवकूफ है कि उसकी रावण पड़ती है। ये बात यदि हम झूठ कहते हैं तो पूरी दुनिया इसकी गवाह है। सच्चे भक्त कभी छुपा नहीं करते और फ्रॉड कभी रहा नहीं करते। जैसा कि आप हाथ नंबर 528 में देख रहे हैं, इस हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर जीवन रेखा के साथ चलकर शनि पर्वत की ओर रुझान कर रही है। प्रारंभ जीवन रेखा से और अंत शनि पर्वत पर। यदि ऐसी रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रारंभिक जीवन तो उनका बहुत दुखी होता है, बहुत दुखमय होता है। ऐसे व्यक्ति शुरुआती जीवन में कष्ट, विपत्तियां, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां, बाधाएं झेलते हैं, दुखमय जीवन बिताते हैं। कई बार तो इनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इनका जीवन बड़ी परेशानी से गुजरता है, कपड़े नहीं मिलते पहनने को। और जैसे ही ये व्यक्ति अपने जवानी के 25 से 28वें साल में कदम रखते हैं, उसके पहले इतना अथक परिश्रम करते हैं मानो प्रकृति ने इनके अंदर हुनर कूट कूट के भर रखा हो। जैसे अगर आप अच्छी तरह से बैटरी को चार्ज कर लें तो बहुत देर तक चलती है। ऐसे ही ये व्यक्ति जीवन में इतनी अथक परिश्रम मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम जब तक थक ना जाए। ऐसे व्यक्ति तो लगभग पढ़े लिखे हैं तो नौकरी में जरूर होते हैं, और पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अगर इनको जुनून हो जाए तो ऐसा भूत सवार होता है कि जब तक पूरी किताब को कंठस्थ ना कर लें, रट ना लें, क्रेमर ना हो जाएं, रट्टू तोता ना बन जाएं, जब तक तो इन्हें भोजन नसीब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति
किसी भी चीज के पीछे यदि पड़ जाए तो पूरी तरह से कंठस्थ कर लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं और परीक्षाओं में इतने अव्वल मार्क्स लाते हैं और अपनी कक्षाओं में अव्वल दर्जे में पास होते हैं। हाईएस्ट मार्क्स से डिवीजन के साथ कक्षाएं पास करते हैं, क्लासेस में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करते हैं और अपनी गुण योग्यता के बल पर ऐसे व्यक्ति 28वें साल में नौकरी में स्थापित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति लेखापाल देखे गए, पटवारी, क्लर्क, कलेक्टेड में बाबू, और ऐसे व्यक्ति किसी भी संस्था के अधिकारी भी देखे गए। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी में नहीं है तो आज की तारीख में अपने हाथ खोलकर देख सकता है, वो किसी भी कंपनी का मालिक है या किसी संस्था का डायरेक्टर है या स्वयं का कारोबार है या निजी व्यापार है। ऐसे व्यक्ति पूरे जीवन में इतनी तरक्की करते हैं कि एक के बाद एक इनको सफलता पर सफलता प्राप्त होती है और इनका अंतिम जीवन इतना सफलमय हो जाता है कि इनकी कई ट्रक, कई बसें, कई कंपनियां, कई गोदाम, कई वेयर हाउस तक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बस शुरुआती जीवन में कठिन संघर्ष करते हैं और अभी तक जो हमने नमूने देखे 80% लोग सरकारी नौकरियों में पाए गए हैं। तो जो बालक बालिकाएं, युवक युवतियां भी हैं और जीवन रेखा से निकलकर जिनकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जा रही है चित्त अनुसार, तो व्यक्ति निश्चित मान के चले अभी अपना उद्देश्य बना ले और उद्देश्य उन्हें कागज कलम वाले एरिया में सफलता है। व्यापार करेंगे तो शिक्षा का व्यापार करें, उद्योग डालें, संस्थाएं खोलें, एनजीओ चलाएं, बड़े पैमाने पर टेंडर का काम करें। कलेक्टेड में जो काम ठेके पर मिलते हैं, टेंडरिंग पर मिलते हैं, ऐसे कामों में ऐसे लोग अथाह सफलता प्राप्त करके नाम कमा लेते हैं। अगर अभी जो युवक हैं ऐसी रेखाएं हैं तो उन्हें नौकरी निश्चित मान के चले कि नौकरी मिलना ही है। अब आपको मेरी बात इसलिए नहीं समझ में आ रही कि आपने भविष्य देखा ही नहीं। मैंने भविष्य भी देखा, भूत भी देखा और वर्तमान तीनों देखे। अब आप पूछिए कि मेरी उम्र इतनी और मैंने कैसे देखी। वो ऐसे देखे कि मेरे पास 90 वर्ष का व्यक्ति आया, 80 वर्ष का व्यक्ति आया, 60 का आया, 40 साल का आया और 20 वर्षीय व्यक्ति भी आया, तो सबको नौकरी मिली। वो स्वयं बोलते हाँ वो है इस कंडीशन में। इस प्रकार से हमने आपका भविष्य देखा। हम उन लोगों से मिलते हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं या अपने हाथों का फोटो भेजते हैं जो सफल हो गए हैं। तो बात जाहिर सी है कि आप भी सफल होंगे और अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए आप अभी से तल्लीन हो जाएं और बस एक टारगेट बना लीजिए और जुट जाइए अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में। और इसी के साथ हाथ नंबर 529 में आप जो रेखाएं देख रहे हैं, इन रेखाओं को बड़े ध्यान से देखिए। भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर रुझान कर रही है और जहां भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से आगे कदम रखती हुई जीवन रेखा को काटती है, आयु के उस भाग में व्यक्ति के जीवन में या तो कोई परेशानी आती, इन परेशानियों का कारण परिवार के सदस्य होते हैं। इसी के साथ हाथ नंबर 530 में आप देख रहे हैं, जैसा कि इस हाथ में आपको दिखाया जा रहा है, इस हाथ को भी आप बड़े ध्यान से देखिए। भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर, मणिबंध की पहली रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर समाप्त हो रही है। यदि ऐसी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में हैं, तो व्यक्ति चाहे कितना भी सुखी हो, कितना ही धनी हो, कुछ भी हो, बाल्य अवस्था में 15 वर्ष की अवस्था से परिवार का बोझ इसके सर पर ही होता, इसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। चाहे बड़ा भाई हो या ना हो, पिता हो ना हो, माता हो ना हो, लेकिन बोझ तो इसे ही उठाना पड़ेगा। अब आप जरा सोचिए,
जिस हाथ में कागज कलम होना चाहिए उस हाथ में काम पकड़ा दिया जाए, कुल्हाड़ी दे दी जाए, मेहनत का काम दे दिया जाए, मकान बनवाने का काम उससे करवाया जाए, मजदूरी करवाई जाए। जिस मस्तिष्क को पढ़ाई में लगना चाहिए था उस मस्तिष्क को घर की जिम्मेदारी, घर का पालन पोषण करने की चिंता में फिक्रवान हो जाए, कहां से सुधरेगा वो जीवन। कहावत है अंत भला तो सब भला, लेकिन यहां उल्टा है, शुरुआत भला तो सब अच्छा। आप जरा दिमाग से सोचिए, जिस व्यक्ति का बचपना युवावस्था बर्बादी में गई हो, दूसरे के यहां मजदूरी करने में गई हो, कठिनाइयां देखी हो, घर के पालन पोषण के लिए दर दर की जिसने ठोकरें खाई हो, पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को जिसने बेचा हो, न रात को रात और न दिन को दिन कहा हो, शरीर को पूरी तरह पोषक तत्व न दिए हो, दूसरों के पेट पालने के लिए स्वयं का पेट भूखा रखा हो, जिसने अपने शरीर का विकास न कर पाया हो, वो व्यक्ति कैसे कर पाएगा विकास? जिसने पढ़ाई के समय अपने आप को तपा दिया हो काम में, जो पढ़ने की अवस्था थी लगा दिया हो मजदूरी में, कहां होगी इसकी उन्नति? ऐसे व्यक्ति का युवावस्था घर के पालन पोषण में, घर की जिम्मेदारियों को संभालने में निकल जाती। वो पढ़ेगा कहां से? 25-30 के आते उसको वैवाहिक जीवन में बंधन में बांध दिया जाता। अब वो बेचारा पत्नी को संभाले कि पढ़ाई करे, नौकरी की तैयारी करे, अपने बच्चों को संभाले। बचपन में इसे परिवार का बोझ संभालना पड़ा, घर गृहस्थी को देखना पड़ा। पिता हो सकता है शराबी निकले, जुआरी हो, भाई कुछ मतलब का ना हो, माता हो ही ना या हो तो कोई मतलब नहीं निकलता, लेना देना कुछ नहीं। बात आती है घूम घाम के केवल उसके बोझ की। इस व्यक्ति को परिवार का बोझ उठाना ही पड़ता। और ऐसे हमने कई व्यक्ति देखे जो बेचारे परेशान हैं, जिनकी आंखें ललायत रहती हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, लेकिन करे क्या? अरे उसका जीवन तबाह हो चुका है। जिसे कुछ करना चाहिए था जिंदगी में, आंखों में आस थी, हाथों में कुछ हुनर था, मन में लालसा थी, लेकिन प्रकृति ने उसे मौका ही नहीं दिया। तो व्यक्ति करे तो क्या करे? ऐसा व्यक्ति अपना बचपना बर्बाद कर बैठता है। अतः हमारा अनुरोध है कि अगर ऐसी रेखा जिनके हाथ में है तो उन बालक को, उन लड़कों को, युवकों को केवल शनि महाराज की स्तुति ही करना चाहिए। कुछ ना हो तो केवल शनि मंत्र सोते वक्त, जागते समय या जागने के बाद शनि मंत्र का स्तुति हमेशा करें। सोते जागते उठते बैठते हर पल शनि भगवान का ध्यान करें, तो इन मुक्तियों से, इन परेशानियों से, इन कठिनाइयों से मुक्ति इनके जीवन में आ सकती है। अन्यथा हर इंसान कहीं ना कहीं हाय करके रह गया। चाहता था बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाया कुछ भी। इसी के साथ हाथ नंबर 531 में आप देख रहे हैं, सपने वो साकार नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो साकार होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। जीवन में आपके अंदर जोश है तो बहुत कुछ है। दूसरी भाषा में हम कहते हैं, खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। इसीलिए जीवन में प्रकृति समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही देती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। आप इतने खुशकिस्मत तो नहीं, लेकिन फिर भी ये दुनिया है, यहाँ मिलता नहीं, यहाँ छीनना पड़ता है, यहाँ होता नहीं, यहाँ करना पड़ता है। प्रकृति आपको वहां खड़ा करती है, वंदिश कर देती है। आपके भाग में है उसे उठाकर नहीं देती,
आपको वहां खड़ा करती है। आपको हाथ पांव तो चलाना ही पड़ता है। अब व्यक्ति की मति उस समय कैसी हो जाए, क्या वो प्राप्त करे क्या ना करे, वो उसका काम, लेकिन होता नहीं, करना पड़ता है। जो चीज होती नहीं उसे बनाना पड़ता है। भाग्य नहीं तो बनाया जा सकता है, उसे छीन लिया करते हैं। आदमी के अंदर जोश हो तो आदमी किस्मत को भी छीन सकता है, अपने भाग्य को बना सकता है, लेकिन दिमाग से, चोरी करके नहीं, डाका डाल के नहीं, केवल भाग्य के बल पर। अगर नमक ग्रह को बलिष्ठ कर लिया जाए, शुभ अवस्था में कर दिया जाए, तो आपके लिए उन्नति के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। इसलिए महानुभाव, आप जो समझते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो आप समझते नहीं। दूसरी भाषा में यूं कहें, जो होता है उसे आप मानते नहीं, और जो मानते वो होता नहीं। जो आप चाहते वो नहीं होता, और जो होता वो आप चाहते नहीं। यही तो तुम्हारी परेशानियों का कारण है, यही आपके दुखों का कारण है, यही तो आपके दुख है। या फिर हाँ में हाँ मिला दो, जहां नदी का उतार हो उसी में बह चलो, उसकी हाँ में हाँ मिला दो, फिर देखो। या फिर हाँ में हाँ नहीं मिलाना तो आपको उल्टा परिक्रमण करना पड़ेगा। हवा का रुख जिधर हो उधर ना बहो, उल्टा बहे तो आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, अथक मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप तूफानों से भी लोहा मान सकते हैं। कहा भी गया, ऐसे पढ़ो कि पुस्तक तुमसे ज्ञान ले, ऐसे बढ़ो कि तूफान भी हार मान ले। जिंदगी में अगर बढ़ना चाहते हैं तो किताब को पढ़ाइए, बढ़ना चाहते हो तूफान को हराइए, तो आपकी जिंदगी है। अन्यथा क्या है, बस यही रवानी तुम्हारी रह जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाग्य रेखा हथेली के बीचों बीच निकल कर जा रही है, शुरुआत में रेखा है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का जीवन इतना निराश भरा, इतना कष्ट भरा, दुखों से भरा होता है कि व्यक्ति का जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ने जाते हैं शहर में, माता पिता का पैसा करते हैं जुए में बर्बाद और स्वयं को कर देते हैं खराब। ऐसे लोग पढ़ाई के नाम पर कर बैठते हैं प्यार मोहब्बत, और कहीं कहीं तो ऐसी बर्बादी होती कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इनके ऊपर कर्ज हो जाता। घर मकान दुकान गिरवी रख जाते हैं, बिक जाते हैं। कई बार तो ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करके हमेशा के लिए काल के गाल में समा जाते हैं, क्योंकि इनका पहला जीवन, प्रारंभिक जीवन महा कष्टदायक, दुखदायी, विनाशकारी, नाना प्रकार की यातनाओं को देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन तो बहुत ही कष्टमय व्यतीत होता है। इनके जीवन में तो मानो दुख का पहाड़ ही आ गया हो। इनका जीवन पग पग पर, हर कदम पर अंधकार से भरा होता है। जब भी ऐसे व्यक्ति स्टेज पर चलेंगे, कदम पर बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, यानी कोई भी काम करेंगे जीवन का, इन्हें ठगा जाएगा। इनके सगे मित्र, अपने चहेते अंतरंग मित्र ही ठग लेंगे। स्वयं का पिता इन्हें बेवकूफ बना देगा। यदि आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, चाहे हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से, अमेरिका से हो या डार्विन से, आप कहीं से भी हो, अगर आप हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कब होगा आपका भाग्योदय, किस मोड़ पर होगी आपको हानि, कब होगी आपकी आबादी, या किस क्षेत्र में होगा आपका विकास आदि जानना चाहते हैं, तो आप अपने हाथों का 4x6 फोटो निकलवाएं, या ऐसा ही फोटो अपने मोबाइल से निकलवा कर व्हाट्सएप पर भेजने के लिए डायल करें हमारा ये नंबर। हाँ, और आप अगर अपने हाथों का फोटो फेसबुक पर अपलोड कराना चाहते हैं, तो आप अपनी फेसबुक पर जाइए और सर्च कीजिए हमारा ये नंबर। और यदि आप हस्तरेखा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या इसे YouTube पर देखना चाहते हैं, तो YouTube पर जाकर टाइप कीजिए पंडित SN पांडे हस्तरेखा विज्ञान। आपको विस्तृत जानकारी वहां अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम को
समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कल इसी समय और इसी दिन इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।